नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे जीवन के उन पलों की जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आज हम जीवन के इसी विश्वास और धैर्य की बात करेंगे। दोस्तों, जीवन एक सफर है जिसमें हर तरह के अनुभव शामिल होते हैं। सुख के पल भी आते हैं और दुख के पल भी। लेकिन जब दुख हमारे सामने खड़ा होता है, तब हमें ऐसा महसूस होता है कि अब कुछ भी सही नहीं होगा। यह दर्द हमें अंदर से कमजोर कर देता है और हम निराशा के गहरे सागर में डूबने लगते हैं। लेकिन सच कहूं तो हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। यह प्रकृति का नियम है। जब जीवन में दुख आता है तो यह हमें कई चीजें सिखाता है। सबसे पहले यह हमें हमारी कमजोरी और ताकत का एहसास कराता है। दुख में ही हमें यह पता चलता है कि हम कितने धैर्यवान हैं और कितनी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। दुख हमें रोकता है, लेकिन यह हमें सोचने का मौका भी देता है। यह हमें अपने जीवन के बारे में, अपने फैसलों के बारे में और अपने रिश्तों के बारे में गहराई से सोचने का समय देता है। त्याग और तपस्या की। शिव सादगी और तपस्या के प्रतीक हैं। उनका भस्म से सना हुआ शरीर, गले में सर्प और जटाओं में गंगा, यह सब दर्शाता है कि वे भौतिक सुख सुविधाओं से परे हैं। देवता जो स्वयं भव्यता और ऐश्वर्य के बीच रहते हैं, शिव की इस साधना से प्रेरणा लेते हैं। उनके लिए शिव का ध्यान करना आध्यात्मिक शुद्धता और संतुलन प्राप्त करने का माध्यम है। हर दुख के साथ समय चलता रहता है। समय में वह शक्ति है जो हर घाव को भर देती है। सोचिए, आपके जीवन में पहले भी ऐसे पल आए होंगे जब आपने सोचा था कि यह मुश्किल कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप यहां हैं, उन सब मुश्किलों को पार करके। जीवन का यही नियम है। समय कभी थमता नहीं और हमारा दुख भी समय के साथ धीरे धीरे कम होता चला जाता है। स्वीकार करें, सबसे पहले यह स्वीकार करना सीखें कि जीवन में दुख आना स्वाभाविक है। हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। अगर आप यह सोचेंगे कि यह सिर्फ आपके साथ ही हो रहा है, तो आप और अधिक दुखी महसूस करेंगे। 2. धैर्य रखें। धैर्य एक ऐसी चीज है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। जब आप धैर्य रखते हैं तो आप खुद को समय देते हैं चीजों को समझने और संभालने का। 3. सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो खुद से यह कहें कि मैं यह कर सकता हूं, मैं इस मुश्किल से बाहर आ सकता हूं। 4. मदद लें। कभी कभी अकेले सब कुछ संभालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में अपने परिवार और दोस्तों से मदद लें। उनसे बात करें, अपने दिल की बात साझा करें। यह आपके मन को हल्का करेगा और आपको सही दिशा दिखाएगा। आपने कभी यह सोचा है कि दुख भी हमारे जीवन में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है? दुख हमें मजबूत बनाता है। यह हमें जीवन की सच्चाई समझने का मौका देता है। यह हमें सिखाता है कि खुशी का महत्व क्या है। अगर जीवन में दुख न हो तो हम खुशियों की अहमियत को कभी नहीं समझ पाएंगे। दुख हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देता है। यह हमें जीवन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। यह हमें दूसरों के दुख को समझने और उनकी मदद करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी एक किसान की है जिसका खेत अचानक बाढ़ में डूब गया। उसका सब कुछ खत्म हो गया। वह बहुत निराश हुआ और सोचने लगा कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत को फिर से तैयार किया और मेहनत करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह फिर से खुशहाल हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, अगर हम विश्वास और मेहनत के साथ आगे बढ़ें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि हम अपने दुख से सीखें और उसे पीछे छोड़ दें। हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है और हर नया दिन हमें नई उम्मीदें देता है। अगर आप इस समय किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं, तो याद रखें कि यह स्थायी नहीं है। यह भी गुजर जाएगा। आप फिर से मुस्कुराएंगे, आप फिर से खुश रहेंगे। अंत में दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट सिर्फ आपको यह याद दिलाने के लिए था कि दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह हमेशा के लिए नहीं रहता। समय के साथ हर घाव भर जाता है और हर दुख पीछे छूट जाता है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया हो
तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए हमें जरूर बताइए कि यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। मैं फिर से आपसे मिलूंगा एक और प्रेरक विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यह विश्वास बनाए रखिए कि सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।